भारत का इतिहास कई हजार सालों से सिर्फ राजाओं का नहीं बल्कि बुद्धि का युद्ध देखता आया है। यहाँ पे तलवारों से ज़्यादा शक्तिशाली हमेशा दर्शन रहा है। और इसी भारत की धरती पे जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने मात्र 32 साल की आयु तक पूरे भारतीय दर्शन को बदल के रख दिया। कुछ लोग उन्हें खुद भगवान शिव का अवतार मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो भारतीय दर्शन के एक ऐसे स्तंभ हैं जिसके बिना भारतीय दर्शन बिल्कुल अलग होता। कुछ लोगों का तो मानना है कि उनकी पूरी कहानी ही किंवदंतियों से भरी हुई है, लेकिन सब मानते हैं कि आदि शंकराचार्य के बिना आज हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति वैसी नहीं होती जैसी आप और मैं जानते हैं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन दबाकर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। 8वीं शताब्दी का भारत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बिखर चुका था। गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था, छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे और पूरे देश में अलग अलग मत, संप्रदाय और पूजा पद्धतियां फैल चुकी थी। कहीं कर्मकांड का आध्यात्मिक प्रभाव था, कहीं तंत्रवाद, कहीं बौद्ध दर्शन, तो कहीं अंधविश्वास और सामाजिक विघटन। धर्म का मूल तत्व धीरे धीरे केवल बाहरी रीति रिवाजों तक सीमित होता जा रहा था। इसी समय केरल के कालाड़ी गांव में एक बालक का जन्म हुआ, शंकर। कुछ लोगों का कहना है कि आदिगुरु शंकराचार्य के पिता शिव गुरु के स्वप्न में खुद भगवान शिव आए। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें एक दीर्घ आयु लेकिन मंद बुद्धि बालक चाहिए या फिर एक अल्प आयु वाला किंतु अति बुद्धिमान बालक चाहिए। शिव गुरु ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें एक अल्प आयु वाला लेकिन अति बुद्धिशाली बालक चाहिए और उनके घर जन्म हुआ आदि गुरु शंकर आचार्य का, जो आगे चल के भारतीय दर्शन के सबसे बड़े दार्शनिक बने। जब शंकर मात्र 3 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां ने उनका पालन पोषण अकेले किया। शंकर अपनी मां से अत्यंत प्यार करते थे, लेकिन संसार छोड़ के संन्यास लेने की आग उनके अंदर बचपन से थी। परंपराओं के अनुसार शंकर की मां नहीं चाहती थी कि वह संन्यास ले, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। एक दिन एक नदी में शंकर स्नान ले रहे थे, तभी एक मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है। उनकी माँ उनको कहती है कि निकल के बाहर आओ, तो वो कहते हैं कि मैं निकल के क्या करूँगा, आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा तो दे ही नहीं रही हैं। तो इस प्रकार उनकी माँ उनको संन्यास लेने की आज्ञा देती हैं और जैसे ही उनको ये आज्ञा मिलती है, मगरमच्छ उनका पैर छोड़ देता है। अब भले ही कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये किंवदंती है, किंतु वो मगरमच्छ ये संसार है और वो मगरमच्छ ये दर्शाता है कि कैसे मनुष्य हमेशा संसार की मोह माया में फंसा रहता है। और जैसे ही उन्हें संन्यास लेने की अनुमति मिली, इस संसार रूपी मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद शंकर ने अपना घर त्याग दिया और एक गुरु की तलाश में चल पड़े। यही गुरु की तलाश उनको नर्मदा के तट तक ले आई, जहां उनकी मुलाकात हुई गुरु गोविंद भगवत पाद से। कहा जाता है कि गुरु ने जब उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो शंकर ने आत्मा और चेतना पर आधारित अद्भुत श्लोक सुनाए। गुरु समझ गए कि शंकर कोई साधारण बालक नहीं है। उनके मार्गदर्शन में शंकर ने वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन किया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने भागवत गीता और उपनिषदों का भाष्य सूत्र लिखना शुरू कर दिया, जो आगे चल के भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली व्याख्याओं में गिने गए। शंकराचार्य का सबसे महत्वपूर्ण विचार था अद्वैत, यानी कि दो नहीं एक। उनका मानना था कि पूरे ब्रह्मांड का असली स्वरूप मात्र एक ही है, यानी कि ब्रह्म, मनुष्य, प्रकृति, देवता, जीव जंतु सब उसी एक चेतना के विभिन्न रूप हैं। और उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, संसार एक अस्थायी अनुभव है और जीव वास्तव में ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन यहाँ मिथ्या का अर्थ ये नहीं था कि दुनिया नकली है, इसका अर्थ था कि दुनिया अंतिम सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न में सब वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं है, वैसे ही यह जीवन एक स्वप्न है और इसके बाद भी एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा संसार है जहाँ पे ये सब स्वप्न लगता है। शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य का असली स्वरूप शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई काशी में, जहाँ पे एक बार एक चंडाल उनके रास्ते में आ गया। उस समय के समाज में चंडाल को अछूत माना जाता था।
शंकराचार्य ने उसे रास्ते से हटने को कहा। तब उस चंडाल ने एक प्रश्न ऐसा पूछा जिसने पूरे भारतीय दर्शन को झकझोर दिया। उसने कहा, किसे हटाऊं, इस शरीर को या आत्मा को? क्या गंगा के जल में दिखने वाला सूर्य और मेरे घर के पानी में दिखने वाला सूर्य अलग है? यदि सब एक ही चेतना है तो ब्राह्मण और चांडाल में अंतर कहाँ है? शंकराचार्य स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो अद्वैत का उपदेश तो दे रहे थे, किंतु अद्वैत के असली सच को जी नहीं रहे थे। उसी क्षण उन्होंने स्वीकार किया कि जो आत्मा के सत्य को जान ले वही उनका गुरु है, चाहे वे चांडाल हो या ब्राह्मण। और इसी अनुभव से मनीषा पंचकम की रचना हुई। ये कथा और ये घटना भारतीय समाज के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। सामाजिक पहचान बनाम आध्यात्मिक एकता। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा जाति, जन, धन, पद या शरीर से परे है। यही कारण है कि यह कहानी सदियों बाद भी इतनी शक्तिशाली लगती है। इसमें एक महान दार्शनिक एक तथाकथित अछूत के सामने झुकता है, क्योंकि सत्य किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं हो सकता। एक और घटना आदिगुरु के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही, जब उन्होंने मंडल मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया। कहा जाता है कि मंडल मिश्र के घर के तोता मैना भी शास्त्रार्थ करते थे, किंतु इसके बाद मंडल मिश्र की बीवी उभया भारती ने आदिगुरु को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, और जैसे ही आदिगुरु उनसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुए, उन्होंने आदिगुरु से काम शास्त्र के सवाल पूछे, जिसका उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। उन्होंने माँ भारती से 1 मास का समय मांगा और वापस आकर उन्हें भी शास्त्रार्थ में हराया, और इसी प्रकार आदिगुरु ने मंडल मिश्र को भी अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की। कहा जाता है कि उन्होंने पैदल भारत को कई बार पार किया, विद्वानों से शास्त्रार्थ किए और विभिन्न मतों को चुनौती दी। उन्होंने 4 प्रमुख मठ स्थापित किए, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ, ताकि वेदांत और सनातन परंपरा की शिक्षा पूरे देश में संगठित रूप से चलती रहे। उन्होंने पंचायत पूजा की परंपरा को भी लोकप्रिय बनाया, जिसमें शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश की उपासना को एक ही सत्य के विभिन्न रूपों के रूप में देखा गया। इसी तरह से उन्होंने एक बिखरी हुई सभ्यता को सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि दार्शनिक रूप से भी जोड़ा। कई आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि शंकर अकेले नहीं हैं जिनके कारण हिंदू धर्म बचा रहा। इसमें भक्ति परंपरा, मंदिर परंपरा और कई राजनीतिक कारण भी हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि शंकराचार्य ने भारत को एक ऐसी दार्शनिक रीढ़ दी जिसने आने वाले सदियों तक हिंदू विचारधारा को दिशा दी। उन्होंने केवल धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि मनुष्य और ब्रह्मांड के संबंध को नए तरीके से समझाया। कहा जाता है कि केवल 32 वर्ष की आयु में हिमालय क्षेत्र में उनका देहांत हो गया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जितना लिखा, जितना सोचा, जितनी यात्रा की और जितना प्रभाव छोड़ा, वह आज भी आश्चर्यचकित करता है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई पुस्तक या मठ नहीं, उनकी सबसे बड़ी विरासत वह विचार था कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके शरीर, जाति, धर्म, सफलता या असफलता से नहीं होती। उसके भीतर जो शुद्ध चेतना है वही अंतिम सत्य है। और इसीलिए उन्होंने कहा था, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए, क्या आप आदिगुरु शंकराचार्य की शिक्षा से प्रभावित हैं? और इस वीडियो को लाइक करके मुझे अपना समर्थन ज़रूर दीजिए। आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।